जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण स्वधाम कैसे गए। जब यदुवंशियों का संहार हो गया तब बलराम जी समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और मनुष्यधारी शरीर को छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई परम पद में खो गए हैं, तब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जी उस समय देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे। वह बड़ा ही मंगलमय रूप था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका तलवा लाल लाल रक्त के समान चमक रहा था। उसी समय एक शिकारी आया जिसका नाम था जरा। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े को अपने बाड़ की घासी बना लिया था। उस बहेलिए को दूर से भगवान श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के जैसा जान पड़ा। वह सचमुच का हिरण समझकर उसी बाड़ से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसे पता चला कि ये तो चतुर्भुज भगवान हैं। गलती तो कर ही चुका था। डर के मारे कांपने लगा और वह शिकारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। वह क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बहेलिए जरे, तुम डरो मत। तुमने तो मेरे मन का काम किया है। भगवान जरा नाम के बहेलिए को स्वर्ग में स्थान दिया जो बड़े बड़े पुण्यवानों को मिलता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक भगवान को ढूंढ रहा था। भगवान ने जो तुलसी धारण की थी उसी का महक वायु में फैल गया था, जिसको सूंघकर दारुक भगवान के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। दारुक जी ने देखा कि भगवान जी के अधिक तेज वाले शस्त्र उस समय मूर्ति का रूप धरकर उनकी सेवा में मग्न हैं। दारुक जी के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त होने पर राह चलने वालों की जो दशा होती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न होने पर मेरी भी वही दशा हो गई है। जब दारुक जी भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे तभी उन्हीं के सामने भगवान जी का गरुड़ ध्वज, रथ पताका और घोड़े आकाश में उड़ गए। उसके पीछे पीछे दिव्य आयुध अर्थात भगवान जी के अस्त्र शस्त्र भी चले गए। तब भगवान ने दारुक से कहा, अब तुम द्वारका जाओ और वहां जाकर यादवों का आपसी युद्ध और भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम जाने की बात बताना और कहना कि मेरे न रहने पर समुद्र द्वारका डुबो देगा। इसलिए आप लोग अपने अपने धन परिवार और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक जी भगवान की परिक्रमा की और आज्ञा पाकर द्वारका चले गए। तभी वहाँ ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती जी, इंद्र जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि आए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति देवताओं को देखकर अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर किया और अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योगियों की तरह योग धारणा के द्वारा अपने शरीर को जलाया नहीं और सशरीर अपने धाम में चले गए। स्वर्ग में नगारे बजने लगे। भगवान के मन की बात कोई नहीं जान सकता। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं देख सके और इस घटना से उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस तरह का स्वधाम गमन मैंने इस कथा में कही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।